अभी रविकांत रेड्डी जी हमारे साथ थे बुलेटिन में, और उनका कहना है कि जो भी चार्जेस है, एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है 2022 में जो पास हुआ था, उसके अंदर उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ जो चार्जेस फाइल करने चाहिए वो अंडर दिस जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर दैट होना चाहिए। क्या ऐसा कोई मुद्दा उठा है वहाँ पे अभी तक इस बारे में? देखिए, पूरे आंध्रा और तेलंगाना के अंदर लगातार जो रात से लेकर अभी तक पूरे जर्नलिस्ट जितने भी थे वो पूरे सड़कों पर है। उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि जो जर्नलिस्ट का जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर फिलवक्त पुलिस ने बीएनएसएस के तहत एफआईआर तो दर्ज किया है। अब पुलिस कैसे इसको आगे लेके चलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हमला हुआ था, जो कुछ भी पिछले 3 दिन से तमाशा चल रहा था, ये पूरी पुलिस की गवाह भी रही है। कल जिस वक्त से हमला हो रहा था उस वक्त भी पुलिस से पूरा मुआवजा देखते रही है और कहीं बचाने की कोई पुलिस ने कोशिश नहीं की है। अगर तेलंगाना पुलिस सही वक्त पे अगर कार्रवाई करती, सही वक्त पे अगर एक्शन लेती मंचू मनोज के कंप्लेंट पर और मोहन बाबू के कंप्लेंट पर, ये नौबत शायद नहीं आती थी। ये एक परिवार जो साउथ के कई राज्यों के अंदर एक जाना माना चेहरा है, जो साउथ के फिल्मों के अंदर काफ़ी इनका नाम रहा है। अगर मैं पॉलिटिकली एतबार से बात करूं या फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा चेहरा ही मोहन बाबू का माना जाता है। कई तरह के मसाइल के प्रॉब्लम चार दीवारी के अंदर बैठकर मसला हल करने वाले मोहन बाबू आज वो सड़क पर आ चुके हैं। देखिए, कल हम यही जानना चाहते थे कि आखिर तुम्हारे परिवार के अंदर जो 3 दिन से लगातार जो हंगामा हो रहा है, आपके लड़के खुद आप पे आरोप लगा रहे हैं कि उनको जान को खतरा है, और आपकी बहू के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि उनको भी जान को खतरा है। हम इनसे रिएक्शन जानना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है सर आपके पास, जिस तरह से आरोप आ रहे हैं सोशल मीडिया में, खुद आपके लड़के कुछ पोस्ट करते हैं और आपका बड़ा लड़का उसका जवाब भी देता है। इस तरह का जो मंजर था वो उनसे जानना चाहते थे। उस वक्त मोहन बाबू ने अचानक हमला किया था। देखिए, मोहन बाबू की जो प्रॉपर्टी थी, जो घर था, उनका जो गेट था, हम लोगों ने खोल के नहीं गया था वहाँ पे। बाज़ाब्ता मंचू मनोज काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं। वो बार बार गुहार लगा रहे थे कि मेरी लड़की अंदर है, मुझे अंदर आने दो, या तो उस लड़की को बाहर भेज दो, मैं लेके चले जाऊँगा। जब सिक्योरिटी नहीं, जो कल तक वो सिक्योरिटी जो वॉचमैन जो मंचू मनोज का वेलकम करके अंदर लेके जाया करता था, वही वॉचमैन उनको कल मोहन बाबू के कहने पर बहुत सख्ती के साथ मंचू मनोज के साथ पेश आता है। कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक उनको अपनी लड़की की चिंता सता रही थी, और अपनी ताकत के बलबूते पे वो गेट को हटाते हैं और गेट का लॉक तोड़कर वो अंदर जाते हैं। और मोहन बाबू जैसा ही मीडिया को देखते, देखिए रंजीत का जहाँ तक सवाल है, रंजीत को बाज़ाब्ता मनोज ने ही लेके गया था। जैसे रंजीत के साथ और कई मीडिया वाले थे, वो पूरे अंदर जा रहे थे और मनोज ही ने उनको लेके गया था। उसके बाद अचानक मोहन बाबू हमला करते हैं। उसके बाद वो एक कानूनी एक ओपिनियन लेते हैं कि मैंने हमला तो कर दिया, बहुत बड़ा वबाल मचा है और इसको कैसे मैं कंट्रोल करूँ। देखिए, रात देर जाने के बाद उनका एक एडवाइज़र ये मशवरा देता है कि सर आप पे हेल्थ बेसिस पे आप दवाखाने में एडमिट हो जाइए, क्योंकि आज आपको 10:30 बजे पुलिस कमिश्नर के सामने भी हाजिर होना है, वहाँ पे बहुत सारे सवालात को आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इसी बहाना बनाकर मोहन बाबू एक दवाखाने में एडमिट है, और मंचू मनोज और विष्णु और दोनों उनके पापा के घर में अब फिलहाल बातचीत चल रही है। देखिए, जिस लड़के को लेकर ये पूरा विवाद ठहरा हुआ था, ये पूरा हंगामा चल रहा था, मनोज, वो कल गेट के पास जिसको लेकर हंगामा हुआ था, वो मनोज तो घर के अंदर है, और मोहन बाबू रंजीत के हमले के नाते वो एक बहाना बनाकर दवाखाने में एडमिट है। अब देखना यह होगा कि 10:30 बजे जो पुलिस इनको पूछताछ करने के लिए बुलाई है, क्या पुलिस अब सख्ती के साथ मोहन बाबू को बुलाएगी, या मोहन बाबू हेल्थ इश्यूज़ के बेस पे कोई टाल मटोल करते हुए आज जाने से वो इनकार करेंगे या कि अपने वकील को बुझाएंगे। अब ये देखना बाकी है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तेलंगाना पुलिस पे उठ रहा है। ये सब कुछ 3 दिन से जो हो रहा था, 100 के ऊपर कॉल कंप्लेंट गई थी, और पुलिस ने सही वक्त पर अगर कार्रवाई करती तो शायद ये नौबत नहीं आती थी। जी बिल्कुल नूर, इनफैक्ट आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जो हम लगातार आपसे पूछते आ रहे हैं कि इस घंटे में रंजीत का हालत कैसा है, उसका कोई अपडेट आया है डॉक्टर से कि सर्जरी की आवश्यकता क्या आज ही है, या फिर वो लोग उसको अभी भी ऑब्जर्वेशन पे रख रहे हैं? क्या क्या एग्जैक्टली अपडेट आ रहा है, अगर आप हमें बता पाए तो।
जिस मीडिया के रिपोर्टर ने जिस रिपोर्टरों ने मोहन बाबू की निचली ज़िंदगी से लेकर इस मुकाम पर जिन लोगों ने मेहनत करके उनके बारे में जो खबरें लिखकर यहाँ तक पहुँचाया था, वही मोहन बाबू एक सहाफ़ी पर हमला करते हैं। देखिए जिस तरह से उन्होंने हमला किया वो काफ़ी दर्दनाक हमला है। उनके चोट पे जिस तरह की जो गहरी चोट लगी है उससे वो काफ़ी तड़प रहा है। और रंजीत दवाखाने में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। देखिए कल रात में काफ़ी देर तक डॉक्टरों की टीम ने उनका मुआयना किया था, उनका सिटी स्कैन और इसे किया था, तो उस वक्त बता रहे थे कि 48 आवर्स तक रंजीत के बारे में हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जो गहरी चोट उनको सर पे आई थी। सुबह में भी डॉक्टरों की टीम ने उनका मुआयना किया है और बता रहे थे कि फिर एक मरतबा हम लोग उनको स्कैन करेंगे। सिटी स्कैन करने के बाद इनकी हेल्थ कंडीशन कैसे होगी, क्या सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसी नॉर्मल इनको ट्रीटमेंट देखने के बाद या हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डिस्चार्ज कर देंगे, ये अभी कुछ देर के बाद डॉक्टरों की टीम फैसला लेने वाली है। मगर फिल वक्त रंजीत की हालत बुरी है, क्योंकि उनके जिस्म पर काफ़ी चोट है। सबसे बड़ी चोट जो उनको सर पे आई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी दर्द और सर में दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ से वो रंजीत तड़प रहे थे। अब डॉक्टरों की टीम मुआयना करने के बाद बताएंगे कि इनकी हेल्थ कंडीशन फाइनली क्या हो सकती है। जी बिल्कुल नूर, और एक जो अभी बात उठ रही है, जो सवाल नहीं, ये एक टिप्पणी थी जो रविकांत रेड्डी जी ने हमारे बुलेटिन पे अभी दे के गए हैं। हमने देखा है कि जितने भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो धरना पे बैठे हैं मोहन बाबू के घर के सामने। क्या उनमें से ये भी क्या क्या उनकी डिमांड्स रही हैं, और क्या उन्होंने ऐसी कोई डिमांड की है कि जर्नलिस्ट्स को और सख्ती से प्रोटेक्शन चाहिए? क्योंकि हम ऐसे बहुत बार देखते हैं कि ऐसे हालातों में चीज़ें वायलेंट हो जाती हैं, और जैसे हम भी कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि मोहन बाबू ने अपना ऐसे आपा खोया है। तो इस हालत में हम क्या क्या एग्जैक्टली डिमांड देख रहे हैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का? देखिए साउथ के एक जाना माना चेहरा मोहन बाबू, चाहे पॉलिटिकल एतबार से देखा जाए, अगर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये चेहरा वो था जो काफ़ी इनको लोग फॉलो भी करते हैं, काफ़ी लोग इनको मानते भी हैं। हमेशा इनकी तारीख अगर देखा जाए तो हमेशा जर्नलिस्टों के साथ मोहन बाबू की बदतमीज़ी की ज़्यादा आपको हिस्ट्री मिलेगी, उनकी अच्छाएं कम और बदतमीज़ी ज़्यादा मिलेगी। देखिए हर बार मोहन बाबू को कहीं ना कहीं अगर उनके खिलाफ़ कोई बोल दे, अगर उनके खिलाफ़ कोई हकीकत में उनके खिलाफ़ उनकी जो खामियां हैं अगर वो कोई लिखता है, अगर कोई उनको बोलता है, वो अगर ज़ाहिरी बात है कि मनोज हो या उनका विष्णु हो, उनके बड़े लड़के हो या मोहन बाबू हो, इस तरह के कई बार उन्होंने हमला किया है। क्या आम जनता की बात अगर मैं करूं, जर्नलिस्टों की बात करूं, उनके लिए कामन था। मगर इस वक्त जो कानून की बात कर रही है, जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन की जो बात कर रही है, ये तो होना ही चाहिए। देखिए तेलंगाना और आंध्रा के अंदर ऐसे कई हालात से हम लोग गुजरते आ रहे हैं। अगर किसी नेता को हम लोगों की बात पसंद नहीं आती, अगर किसी ऑफिसर को हम लोगों की बात पसंद नहीं आती, या कोई केसों में हम लोगों को फंसा देता है, या कोई पॉलिटिकल लीडर कहीं ना कहीं हमला करवाता है, ऐसी कई वाकयात आंध्रा और तेलंगाना के अंदर हो चुके हैं। रविकांत रेड्डी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए हमने कोई मोहन बाबू के पर्सनल कोई लाइफ के बारे में नहीं पूछा था। जो कुछ 3 दिन से सड़क पर हो रहा था, जो 4 दीवारी के अंदर बैठकर इस मसले को हल करने वाले मोहन बाबू की ज़िंदगी और उनके परिवार के लोग हैं सड़कों पर लाया था, जिस तरह का जो हाल, जो मंजर जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा था, उसके बारे में रंजीत ने उनसे सवाल किया था। उनसे उनका रिएक्शन जानना चाह रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है सर। देखिए फिल्म इंडस्ट्री में और साउथ का जाना माना चेहरा आज बदनामी के दर पे है, और बदनाम करने वाले खुद आपके लड़के हैं। ये हम उनसे जानना चाह रहे थे। उस वक्त उन्होंने हमला किया है। देखिए इस पूरे हमले का एक ही ख़त्म हो सकता है जब जर्नलिस्ट का कोई प्रोडक्शन एक्ट बने। देखिए पूरे तेलंगाना के अंदर आज पूरे जर्नलिस्ट सड़कों पर, हर कोई यही मांग करे कि राज्य सरकार कम से कम इस पर रेस्पॉन्ड करे और मोहन बाबू की सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई करे, ताकि दोबारा कोई, देखिए जिस तरह के हालात, जिस तरह के जर्नलिस्टों पर हमले और कत्ल के वाक़यात आंध्र और तेलंगाना के अंदर पेश आ रहे हैं, ये रिपीटेड ना हो, इस तरह का कोई कानून बने। इसलिए आज पूरे दिन भर और रात से लगातार जर्नलिस्ट सड़कों पर हैं और धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं।